अब देखिए, तो राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है और जब मौका आता है तो वो लोग अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक सनातनी होने के नाते, कुंभ में जाकर लौटे हुए अनुभवी होने के नाते और आप चैनलों के माध्यम से परिस्थितियों को देखने समझने के नाते हम क्या कहना चाहेंगे। आप ये बताइए कि 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए? तो कुप्रबंधन की तो, और इतने सारे लोग मारे गए। जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी? तो जब कुप्रबंधन है और उसको कोई कह दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि आपको पहले से पता है कि ये हो सकता है, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई योजना बना करके रखनी चाहिए। और सरकारें तो एक योजना नहीं बनाती हैं, योजना एक ए, योजना बी, योजना सी, ऐसे 2-3-4 योजनाएं बना करके रखती हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये वाली, ये नहीं हुआ तो ये। तो आपको कोई योजनाएं बना के रखनी चाहिए थी। आपने कोई योजना नहीं बताई और प्रचार इतना कर दिया, और झूठा प्रचार। 144 साल की तो बात ही झूठी है। तो झूठा प्रचार करके लोगों को आपने आकर्षित कर दिया और आपके पास व्यवस्था थी नहीं। ये बताइए कि जब आपके पास भोजन नहीं है खिलाने के लिए तो आप लोगों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? अब लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे क्या? और आपके पास खिलाने के लिए ना तो भोजन है, ना तो बैठाने के लिए जगह है, और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि आइए आइए भंडारा चल रहा है। ऐसा होता है क्या? जितने लोगों की व्यवस्था आप कर सकते हैं उतने लोगों के लिए आप आमंत्रण करिए और उतने लोगों को ठीक से वहाँ पर जो भी किया जाना है करके वापस भेजिए, सुरक्षित आशीर्वाद लीजिए। ये तो ठीक लगता है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतना एकड़ की ज़मीन है, इतना एकड़ के रास्ते हैं, इतने वाहनों के लिए जगह है, उतने लोग कृपा करके आइए, बाकी लोग मत आइए ताकि अब व्यवस्था न फैल जाए, किसी के प्राण चले जाएं, ये मैं नहीं चाहूँगा। इस बारे में क्यों नहीं सतर्कता बताई गई? लेकिन नहीं किया गया। आखिर व्यवस्था क्या होती है? आखिर किस लिए अधिकारी होते हैं? किस लिए उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं और बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है? किस लिए बताइए? यही सब के लिए तो कि वो सुव्यवस्था बनाएंगे बैठ करके। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अंधाधुंध लोगों को आमंत्रित कर दिया गया कि आइए आइए आइए, अब दोबारा नहीं मिलेगा मौका। और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, पुरसा हाल नहीं। पुल बनाए गए, वो पुल बंद कर दिए जाते हैं। आखिर पुल काहे के लिए बनाए गए थे? लोग इधर से उधर आवागमन कर सकें। लगा दिया, जो जाना चाहे वो जा भी नहीं सकता, जो आना चाहे वो आ भी नहीं सकता। कोई आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि अगर कोई फंस गया है, समस्या में है, उसके लिए हम एक और सुरक्षित रास्ता रखें, उसमें से निकाल करके उसको आगे बढ़ा दें। ये सब तो व्यवस्था में किया जाता है ना। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का भी परिपालन यहाँ पर नहीं किया गया। हॉस्पिटैलिटी का जो सिद्धांत है कि हम मेज़बान हैं, हम अगर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उतनी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। और यहाँ तक कि लोग मर गए तो उस मृत्यु को छिपाने का भी काम आपके द्वारा किया गया, जो घोर अपराध था। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर इसको कोई संज्ञा देता है तो हम गलत नहीं कह पाएंगे।
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा है कि कुंभ जैसे कोई चीज़ ही नहीं होता, और खासकर वहाँ प्रबंधन पर ये आरोप लगाया कि काफ़ी अब कुंभ जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, इस बारे में हम क्या कहें उनको। अगर जिस भी व्यक्ति ने, हम तो नहीं जानते हैं कि किस व्यक्ति ने ये कहा है, अखिलेश यादव, लेकिन कुंभ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कुंभ का आयोजन क्यों करवाया था? अगर कुंभ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है तो फिर कुंभ के लिए उन्होंने फंड क्यों निकाला था? कुंभ के लिए एक प्रभारी मंत्री क्यों बनाया था? कुंभ में स्वयं क्यों 3-4 बार आकर के निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? इसका जवाब उनको दे देना चाहिए। और अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो हकीकत को छिपाने वाला बयान देने का उनको कोई अधिकार नहीं।